पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। पैसा आने से इंसान में घमंड आ जाता है। पैसा आने से इंसान बेईमान हो जाता है। ऐसे प्रवचन बोलने वाले भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं ये बोलने के लिए। जीवन को जीने के लिए जितना जरूरी सांस है उतना जरूरी उसके जीवन में पैसा भी है। और ये बात एक्चुअल में तब समझ आती है जब किसी इंसान का हॉस्पिटल का काम पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, क्यों डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हमें कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप अपने जीवन को चेंज करने का एक निर्णय ले सकते हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। दोस्तों, पैसा कमाने की इस दुनिया में सिर्फ दो ही विकल्प है। या तो हम नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं या हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है जिससे हम पैसा कमा सकें। जॉब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन पैसा कमाने के सिर्फ ये दो ही तरीके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 15 से 17 साल लगाने पड़ेंगे। 15 से 17 साल लगाने के बाद आप एक पर्टिकुलर नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि सोचने से पहले भी आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप या तो डॉक्टर बनने के बारे में सोच सकते हैं, या एडवोकेट बनने के बारे में सोच सकते हैं, या टीचर बनने के बारे में सोच सकते हैं, या कोई भी दूसरी सरकारी नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। आपको 15 से 17 साल की स्टडी करनी पड़ेगी। और सोचने के बाद यहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको दो चीज़ें पहले देनी पड़ेगी। उस नौकरी की तैयारी करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और साथ में आपको पैसा भी देना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आपको चाहिए अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ें आपको पहले चाहिए। टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ डॉक्टर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए और टीचर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको सबसे पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद कम से कम 5 साल की लर्निंग करनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर डॉक्टर की नौकरी के लिए कम से कम 5 साल की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और मिनिमम खर्चा, ये जो 4 से 5 लाख रुपए मैंने लिखे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि कोई भी इंसान ये बोल ना सके कि सर इससे तो कम में हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में 4 से 5 लाख की जगह इसको आप 20 से 30 लाख रुपए भी बोल सकते हैं। इतना खर्चा लग जाता है एक डॉक्टर बनने के लिए, और ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे डॉक्टर की 5 साल की स्टडी करने के बाद 20 से 30 लाख रुपए लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने पैसे कमाएगा। डिपेंड करेगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। 5 साल की स्टडी करने के बाद भी उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाके उसकी पोटेंशियल, जो एक नॉर्मल पोटेंशियल होती है एक डॉक्टर की, वो कितनी हो सकती है, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की पोटेंशियल हो सकती है। उसके बाद डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन एक एवरेज पोटेंशियल 50,000 से लेके 1 लाख रुपए एक डॉक्टर की होती है। अब मान लीजिए कोई एडवोकेट की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी उसको 2 से 3 साल की लर्निंग करनी पड़ेगी। फोकस के साथ उसको सीखना पड़ेगा कि मुझे कम्युनिकेट कैसे करना है, मुझे केस को हैंडल कैसे करना है। और इस पीरियड के अंदर कम से कम मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा खर्चा आ जाता है, तब जाके वो एडवोकेट कहलवाने के लायक बनता है। और इसमें भी इतना करने से कोई गारंटी नहीं कि वो कितना पैसा कमाएगा। वो भी डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। और एक आम पोटेंशियल कितनी होती है, एक जनरल पोटेंशियल कितनी होती है। एक वकील की 30 से 40 हजार रुपये पोटेंशियल होती है। एक एडवोकेट 30 से 40 हजार रुपए कमा सकता है। ये इसकी नॉर्मल पोटेंशियल है। अब मान लेते हैं कोई टीचर की तैयारी कर रहा है। टीचर की तैयारी करने के लिए भी उसको 3 से 4 साल की गहन स्टडी करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टीचर बनने के लिए, और कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। और ये बहुत मिनिमम बताया मैंने दोस्तों। और यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि इतना करने के बाद वो नौकरी लग जाएगा। उसको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, लाखों लोगों को बीट करना पड़ेगा, तब जाके वो नौकरी लगता है। और एक सच्चाई बताता हूं दोस्तों, जैसा कि मेरे को लगता है कि आज की डेट में अगर कोई टीचर का कंपटीशन फाइट करता है, वो उस माइंडसेट का आदमी होता है। कम से कम
उस माइंडसेट का आदमी होता है कि वो अगर इस नौकरी को ना करके कुछ दूसरा करे तो मे बी वो 5-6 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है। इतनी उसकी कैपेबिलिटी होती है, तब वो लाखों लोगों को बीट कर पाता है, तब वो लाखों लोगों के साथ कंपटीशन कर पाता है। क्योंकि आज की डेट में एवरेज माइंडसेट का कोई भी पर्सन टीचर के एग्जाम को फाइट नहीं कर सकता। और उसके बाद पोटेंशियल कितनी है, 30 से 50 हजार रुपए शुरुआती। ये मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपको बताया ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि आपको जीवन में करना क्या है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन ये है। अब आप सोचिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये जो 3 चीज़ें बताई हैं, इससे आप बोर हो गए, इससे आपको लगता है कि यार ये 3 नौकरी तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। या फिर आपने सोचा है कि मैं नौकरी करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा बिजनेस, क्योंकि नौकरी के अंदर बहुत फाइट करना पड़ता है, नौकरी के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं बिजनेस करूँगा क्योंकि पैसा कमाने के दोनों ऑप्शन हैं, या तो हम नौकरी कर सकते हैं या हम बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस की बात सोचने से पहले आपके पास जो कुछ भी आइडिया हो, लेकिन उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट लाखों से लेके करोड़ों तक का हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट आपके आइडिया के हिसाब से कितना भी हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बिजनेस वो होता है दोस्तों, जब आप वहाँ पे नहीं भी हैं तब भी वो चलना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ये आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बिजनेस की डेफिनेशन समझ लीजिए। मान लीजिए एक दुकान है, उसमें 5 लोग काम करते हैं। कोई भी एक दुकान है, 5 लोग उसमें काम करते हैं, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसको बिजनेस नहीं बोल सकते, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। बिजनेस वो होता है जब आपकी मौजूदगी ना भी हो तब भी वो बिजनेस चलता रहे, उसको बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार का बिजनेस किया है तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपको लोगों को जोड़ने के लिए बहुत सारी होर्डिंग्स लगानी पड़ेगी, जगह जगह एडवर्टीजमेंट करेंगे, वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपका सफल ऑपरेशन बताएंगे, वहाँ पे आपकी अचीवमेंट आएगी कि हमने इतने सफल ऑपरेशन अब तक कर दिए हैं। बहुत सारी अलग अलग लेवल की एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास दुकान है तो भी आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तब भी आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और अब तो सब लोगों को पता चल चुका है कि व्यवहार ही व्यापार है, तो हर आदमी लोगों को जोड़ने का काम करता है। आजकल के डॉक्टर्स को आप देखते हैं कि डॉक्टर बड़े प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी रिकमेंडेशन से बहुत सारे और भी लोग आएंगे। तो वो क्या है, वो लोगों को जोड़ने का काम है। यानी कि दुनिया में हर इंसान आज की डेट में लोगों को जोड़ने का काम करता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आज की डेट में हर इंसान, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। वो बिजनेस कर रहा है, उसको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। वो दुकानदारी कर रहा है, उसको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए उसने नया बिजनेस शुरू किया, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, स्किल सीखने पड़ेंगे। और उसके बाद उसको इनविटेशन, यानी कि आज अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो बहुत सारी इनविटेशन करता है। मान लीजिए वो 100 लोगों को, 200 लोगों को कार्ड दे के इन्विटेशन करता है कि मेरी दुकान की ओपनिंग है, मेरी फैक्ट्री की ओपनिंग है। वो पूरे मन से इन्विटेशन करता है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, उन लोगों को दोबारा से फॉलोअप करना पड़ेगा, उन कस्टमर्स को दोबारा से फॉलोअप करना पड़ेगा। आज आप किसी भी ब्रांड के शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप बिलिंग करवाते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर मांगते हैं। वो किस लिए मांगते हैं, वो इसलिए मांगते हैं ताकि आपका फॉलोअप कर सके, ताकि जब भी डिस्काउंट आए आपको बता सके कि हमारे शोरूम के अंदर अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वो है फॉलोअप। और बहुत बड़े लेवल पे वो लोग फॉलोअप करते हैं, देन क्लोजिंग होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसका नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको ये सेम 4 काम करने हैं, लेकिन इसमें इतनी पोटेंशियल है कि जितना चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इनफेमस क्यों है, क्यों इसकी इतनी बदनामी है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट में पहले बहुत सारी फेक कंपनी चलती थी, अभी भी चल रही है। तो जब भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, उसको चेक करें कि उसके प्रोडक्ट है कि नहीं, उसकी बैकबोन क्या है, वो कब से चल रही है,
अगर वो प्रोडक्ट बेस है तो नो डाउट वो कंपनी आपका भविष्य बदल सकती है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए भी आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बिना पैसे आपको ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ता है कि मैंने अभी एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और आप भी इस प्रोजेक्ट को आके चेक करो, अगर आपको अच्छा लगता है, इसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो हम मिल के काम करेंगे। इतना करने के बाद अगेन आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में ना सुने, 2 बार में ना सुने, उसका फॉलोअप करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल क्लोजिंग करनी पड़ेगी। यानी कि दुनिया का हर इंसान ये 3 काम तो कर रहा है ना, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी तो यही कर रही है। जितने भी लोग ये बात बोलते हैं ना कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में तो बंदे जोड़ने का काम है, तो दुनिया पूरी बंदे जोड़ने का ही काम कर रही है, तोड़ने का कोई काम नहीं कर रहा। हर आदमी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़े, वो क्या है? लोगों को जोड़ने का काम। हर आदमी चाहता है कि उसके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बढ़े, वो क्या है? लोगों को जोड़ने का काम है। तो दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला कल है, आने वाला ब्राइट फ्यूचर है। इसके अंदर आप ऑलरेडी अगर आ चुके हैं तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपकी जनरेशन तक को बदल सकती है। इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। इस इंडस्ट्री के अंदर इतना मान सम्मान आपको मिल सकता है जितना और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको नहीं मिले। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि ये इनहेरिटेबल बिजनेस होता है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छे से नॉलेज लेके, उसको अच्छे से चेक करके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप कनेक्ट करें और ये इंडस्ट्री वाकई, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत बड़ी है और इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो मैंने आज आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है और क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हम अगर नौकरी करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर बिजनेस करेंगे तो भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज की डेट में युग है नेटवर्क मार्केटिंग का, और इसको अगर आपने इस मोमेंट में ज्वाइन कर लिया तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा मोमेंटम आ चुका है। सो आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।